आज योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक। बीजेपी के चुनावी वादे, किसानों की कर्ज माफी पर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज के दिन को बताया किसानों के लिए ऐतिहासिक। आज तक से बोले, मंझोले और छोटे किसानों का रखेंगे खास ख्याल। निश्चित रूप से किसानों के लिए आज का दिन बहुत अहम दिन है और एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। योगी कैबिनेट की पहली बैठक में अवैध बूचड़खानों पर भी होगी चर्चा। कड़ी सजा पर बन सकती है सहमति। पहली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार गांव में बिजली पहुंचाने की योजनाओं पर भी ले सकती है फैसला। यूपी में अभिभावकों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने स्कूलों के मनमानी फीस वसूलने के आरोपों पर कार्रवाई करने का बनाया मन। 8 घंटे की मैराथन बैठक में हुआ फैसला। बेसिक शिक्षा के सचिव अजय कुमार सिंह के मुताबिक सीएम ने निजी स्कूलों में फीस कटौती पर विचार करने को कहा। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सीएम योगी के सामने दी प्रेजेंटेशन। उच्च माध्यमिक और प्राविधिक शिक्षा पर हुई चर्चा। शिक्षा विभाग संघ बैठक में सीएम योगी ने नकल रोकने और कैलेंडर तय करने पर बातचीत की। शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी हुई चर्चा। मुख्य विषय यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में नकल को रोकना। अन्य रिक्त पद हैं शिक्षकों के, उनके पदों पर हम किस प्रकार से पद स्थापित कर सकते हैं। शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन के बीच रमन सरकार की बड़ी मुसीबत। पिछले महीने 700 नई शराब की दुकानें खोली जानी थी, लेकिन विरोध के चलते महज 100 मिली। सुप्रीम कोर्ट के हाईवे पर शराबबंदी के फैसले के बाद राज्य सरकारों को सता रही है रेवेन्यू की चिंता। विकल्प की तलाश में जुटे। हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से हजारों लोगों की नौकरियों पर गिरेगी गाज। हाईवे के किनारे रेस्टोरेंट, होटल उद्योगों पर पड़ा असर। भरतपुर में शराब की दुकानों को हटाए जाने को लेकर महिलाओं का विरोध। सड़क जाम करके जलाए टायर। पंजाब में कैप्टन सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लूप होल की तलाश में जुटे। शराब कारोबार के प्रभावित होने का दिया हवाला। सरकारी खर्च पर केस लड़ने के मामले में बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। जावड़ेकर बोले, मानहानि का केस केजरीवाल का निजी मामला, जनता क्यों भरे फीस। अरविंद केजरीवाल मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सफाई। कहा, ईवीएम मामले से भटकाने की कोशिश। सरकारी लड़ाई का पैसा अरविंद केजरीवाल क्यों भरे। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने किया बचाव। कहा, सीएम के तौर पर हुआ अपमान, ऐसे में सरकारी पैसे पर केस लड़ना चाहिए। It is the interest of the nation that Kejriwal should be supported because मानहानि केस में राम जेठमलानी है सीएम केजरीवाल के वकील। जेठमलानी की 3 करोड़ 86 लाख रुपए फीस के लिए दिल्ली सरकार ने एलजी से मांगी मंजूरी। एलजी ने केंद्र को भेजी फाइल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद हुए हेड कांस्टेबल बसप्पा को अंतिम विदाई। आंखें हुई नम। हमले में शहीद जवान एससी बासप्पा कर्नाटक के बेलगाम जिले के रहने वाले थे। सुरपुर केरवाड़ में था पैतृक गांव। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में जवानों पर 2 बड़े आतंकी हमले। कल आतंकियों ने जम्मू से श्रीनगर जा रही सीआरपीएफ टीम पर किया हमला। 1 जवान शहीद, 17 घायल। लश्कर-ए-तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। श्रीनगर के पठान चौक में के नजदीक हुआ सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर में 116 आम नागरिकों की हो चुकी है हत्या। 3 पुलिसकर्मियों की भी गई जान। पाकिस्तान ने फिर थोड़ा सीज फायर। राजौरी सेक्टर में गोलीबारी। आज जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती सरकार ने पूरा किया 1 साल। अब तक चुनौती भरा रहा सीएम महबूबा का कार्यकाल। विरोध प्रदर्शन के बीच तमाम जन योजनाएं डिरेल। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और अनंतनाग लोकसभा सीट के लिए 9 अप्रैल को होगा उपचुनाव। अलगाववादियों का विरोध बना चुनौती। भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा टीम ने 4 लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों का ईमेल हैक होने से बचाया। मेल टुडे का खुलासा। हैकरों ने सेना में सेंधमारी के लिए सेक्स वीडियो को बनाया था हथियार। साउथ ब्लॉक में तैनात 4 अफसरों को भेजा था ईमेल, लेकिन साइबर सेल ने वक्त रहते हैकरों की कोशिश नाकाम की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में हिंसा के लिए महबूबा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राज्य में आतंक और दमन का शासन बताया। सेना की ओर बड़ा कश्मीरी युवाओं का रुझान। गृह मंत्रालय के मुताबिक रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए 40% आवेदन घाटी से आए। रिजर्व बटालियन के 5000 पदों के लिए कुल 1.5 लाख आवेदन प्राप्त होने का दावा। गुवाहाटी में नमामि ब्रह्मपुत्र महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव के संग केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने लगाया पुशअप। 22 सेकंड में 40 पुशअप मारे।
मशहूर शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर का मुंबई में निधन, 84 साल की थी। अरुणाचल के दौरे पर दलाई लामा, चीन ने जताई नाराजगी, भारत ने दी चेतावनी, चीन हमारे अंदरूनी मामले में कोई दखलंदाजी न करे। खराब मौसम की वजह से दलाई लामा ने पकड़ा सड़क का रास्ता, कल से कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। दलाई लामा के कार्यक्रम में कल हिस्सा लेंगे किरण रिजिजू, बोले ये पूरी तरह धार्मिक दौरा है, इसे पॉलिटिक्स के नजरिए से न देखा जाए। Religious in nature and there should be no political angle given to that. दलाई लामा के स्वागत में अरुणाचल प्रदेश में तैयारियां जोर शोर से, दौरे को यादगार बनाने में जुटे लोग। बाराबंकी के मलहौर स्टेशन के पास टूटा रेलवे ट्रैक, बड़ा हादसा टला। लखीमपुर खीरी में संपत्तियों के विवाद में मौसेरे भाई ने मारी गोली, युवक की मौके पर मौत। रामपुर में 2 गांवों में 5 दिन के अंदर 7 घरों में लूट, पुलिस ने 4 लोगों किया गिरफ्तार, लाखों की नकदी बरामद। उज्जैन पुलिस ने पकड़ा अंतर्राज्यीय गैंग का सरगना, 11 लाख का सोना जब्त। सतारा में कॉलेज की छात्रा से नदी में कूद कर दी जान, वजहों का नहीं चला पता। गुजरात के गांधीनगर में ससुराल वालों ने दामाद को बुरी तरह पीटा, बेटी संग दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। ससुराल वालों ने दामाद की पिटाई के साथ उसकी गाड़ी भी तोड़ी, मायके में मौजूद बेटी से दामाद की हाथापाई के बाद गुस्से में आए परिजन। राजस्थान के कोटा में सेंट्रल जेल के जेलर बत्तीलाल मीणा रिश्वत लेते गिरफ्तार, 12,500 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने दबोचा। मुंबई के 5 स्टार होटल ताज लैंडसेंट में 19वीं मंजिल से कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी, अर्जुन भारद्वाज के तौर पर की गई मृतक की पहचान। अर्जुन ने फेसबुक लाइव के दौरान होटल की 19वीं मंजिल से की खुदकुशी, डिप्रेशन का था शिकार। कांचीपुरम में जर्मन युवती से गैंगरेप के केस में पुलिस ने एक आरोपी को जारी किया स्टे, 2 लोगों पर रेप का है आरोप। पुणे में बीजेपी विधायक की बेटी अश्विनी पर धारदार हथियार से वार, क्लासमेट पर है आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है अश्विनी, पुलिस के मुताबिक आरोपी छात्र ने एकतरफा चाहत में वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में 48 साल की महिला की हत्या, परिजनों ने तिहाड़ में बंद दामाद पर लगाया हत्या का आरोप। दिल्ली के रोहिणी में बदमाशों ने धीरज नाम के लड़के पर बेसबॉल बैट और चाकू से किया हमला, अस्पताल में भर्ती धीरज की हालत गंभीर। रोहिणी में धीरज पर हमले के बाद बदमाशों ने फेसबुक पर बदला पूरा होने की डाली पोस्ट, पहले भी धीरज से की थी मारपीट। पटना पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में 6 लोगों किया गिरफ्तार, सभी 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र। ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के बीच बड़ा टकराव, यूनिवर्सिटी प्रशासन और छात्रों ने एक दूसरे पर दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के 200 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार, शांति भंग करने का आरोप। अहमदाबाद पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 28 लोगों को गिरफ्तार, डीसीपी मंजीता वंजारा ने बुर्का पहनकर मारा छापा। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला पर पति ने ही फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलसी महिला पर फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में हुआ दर्दनाक हादसा, कबाड़ गोदाम में पानी के टैंक में गिरकर 3 मासूम बच्चों की मौत। 3 बच्चों की मौत पर तफ्तीश में जुटी पुलिस, कबाड़ गोदाम के मालिक को हिरासत में लिया गया। यूपी के मेरठ में 13 अवैध एम्बुलेंस जब्त, पुलिस ने मोटर वाहन एक्ट के तहत चालान काटा, कुछ डॉक्टरों पर मिली भगत का आरोप। यूपी के सीतापुर में पटाखे से 3 बच्चे झुलसे, अस्पताल में भर्ती। अहमदाबाद में कांग्रेस के नेता के रिश्तेदार पर बीजेपी अल्पसंख्यक इकाई के एक सदस्य को पीटने का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मऊ में नाले में का विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस ने नाबालिग छात्र को बुरी तरह पीटा, आला अधिकारियों ने दिए जांच के आदेश। अमृतसर में बीएसएफ ने 5 किलो हेरोइन बरामद की, 25 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। नैनीताल में जंगल में लगी आग बुझाते वक्त एक कर्मचारी पहाड़ी से नीचे गिरा, गंभीर रूप से हुआ घायल। नोएडा के सेक्टर 63 से झुग्गियों में लगी भीषण आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं, लेकिन सारा सामान जलकर खाक। दिल्ली में नवरात्र की धूम, झंडेवाला मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी लाइन। मुंबई में भी माता के दर्शन करने पहुंचे भक्त, अष्टमी में लिया मां का आशीर्वाद। विंध्याचल मां के दरबार में भारी संख्या में पहुंचे भक्त, जयकारों से गूंजा मंदिर। वाराणसी में महाशमशान घाट पर चिता के बगल में लोग गायकों के
ने गाए गाने, सैकड़ों साल पुरानी है परंपरा। मुंबई के वडाला में राम मंदिर में विशेष पूजा, भक्तों का लगातार तांता। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम ने ले सकता है करवट। मौसम विभाग ने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते आंधी तूफान की जताई आशंका। उत्तराखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश की संभावना, मौसम विभाग का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में गिरी बर्फ, जम्मू में भूस्खलन ने ली 6 लोगों की जान। कोलकाता में सोनको गोल्ड एंड डायमंड ने लॉन्च किया केकेआर ज्वेलरी कलेक्शन। शाहरुख की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों ने पेश किए डिजाइनर जेवरात। केकेआर ज्वेलरी कलेक्शन देश के सभी सोनको गोल्ड एंड डायमंड सेंटर्स पर रहेगा मौजूद। आईपीएल 2017 के लिए कंपनी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ किया टाइप। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर रवि शास्त्री ने चैंपियंस ट्रॉफी खत्म करने की वकालत की। आईसीसी के बहुत सारे टूर्नामेंट्स करने का दिया हवाला। रवि शास्त्री मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जताई आशंका, 5 साल बाद 50 ओवरों के वनडे क्रिकेट में आएगी कमी, घटेगा दर्शकों का रुझान। कल से शुरू होगा आईपीएल सीजन 10। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन शानदार प्रदर्शन कर टीम इंडिया में वापसी करने को बेताब, काफी दिनों से बाहर। WWE के चर्चित रेसलर अंडरटेकर अब रिंग में नहीं आएंगे नजर, संन्यास लिया। अंडरटेकर ने रोमन रेंस के हाथों मिली शिकस्त के बाद संन्यास का किया ऐलान। रेसलमेनिया में दूसरी बार मिली थी हार। दीपिका पादुकोण ने सोमवार को ऋषिकेश में गंगा आरती में लिया हिस्सा। महेश भट्ट की फिल्म सड़क का बनाएंगे सीक्वल। आलिया भट्ट निभाएंगी संजय दत्त और पूजा भट्ट की बेटी का किरदार। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई, ऑनलाइन पोर्टल का सर्वे। गुलशन कुमार पर बन रही फिल्म मुगल, इस बार इस फिल्म में अक्षय कुमार करेंगे लीड रोल। सैफ की बेटी सारा अली खान आमिर की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से कर सकते हैं डेब्यू। आलिया वाणी कपूर के बाद अब सारा के नाम की चर्चा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के सबवे ट्रेन में धमाका, 11 लोगों की मौत, 40 जख्मी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमाके की जगह का लिया जायजा, अब तक किसी ने नहीं ली जिम्मेदारी, पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश। वेनेजुएला के काराकस में विपक्ष का प्रदर्शन, चुनाव की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। फ्लोरिडा के ओपालोका इलाके में भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। कोलंबिया में जमीन खिसकने से मरने वालों की तादाद 262 पहुंची, मलबे में फंसे लोगों की तलाश बरकरार।